रांची के निवारनपुर स्थित आरएसएस दफ्तर में बीते रात पेट्रोल बम से धमाका हुआ, जिस धमाके के बाद हड़कंप मच गया। और अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि रांची के एसएसपी की निगरानी में तमाम जो प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और इस विषय में अनुसंधान चल रहा है। आपको दिखाते हैं। महकमा पूरा यह सोचने को विवश है कि आखिरकार जो बम का धमाका हुआ इस रिहायशी इलाके में वो किस लिए हुआ, क्योंकि आरएसएस अपने आप में राष्ट्रीय स्तर का एक यूनिट है, एक संगठन है, जिसको लेकर के आप देखेंगे कि चर्चा का विषय रहता है। और इसको लेकर के आपको बता दें कि बीते रात से ही यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल के नेता हैं, बाबूलाल मरांडी हैं और संजय सेठ हैं, कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे। ये आरएसएस का बिल्डिंग है और यहाँ पर देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो तस्वीरें देखी गई है, उस तस्वीर में स्पष्ट रूप से दो युवक दिख रहे हैं, दो ऐसे अपराधी दिख रहे हैं जो बोतल में पेट्रोल बम को फेंकते नजर आ रहे हैं। उस दो बम में से एक बम जो है वो मिसफायर हुआ और दूसरा जो बम है वो बिल्डिंग के दीवार से टकराया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख पा रहा होगा कि किस तरीके से जो कांच है वो बिखरा पड़ा है नीचे जमीन, उस क्षेत्र को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। और अभी रांची एसएसपी ने इस पूरे मामले पर जो संज्ञान लिया है और अनुसंधान चल रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान पूरी हो जाने के बाद पूरे मामले में वो प्रकाश डालने का काम करेंगे। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि रांची में आरएसएस के ऑफिस, आरएसएस की दुश्मनी किससे है, और वो दो युवक जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिरकार उनका जुड़ाव किनसे है, उनका कनेक्शन किनसे है, ये जब अब पुलिस शिनाख्त करेगी, अनुसंधान के बाद ये तय हो पाएगा। तो इसलिए जिस तरीके से रिहायशी इलाके में इस तरह की खबरें सामने आई हैं, पहला दृश्य देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? देखिए, रियासी इलाका की बातें छोड़ दीजिए, राजधानी में और झारखंड में कहाँ आज कोई भी घटनाओं से अछूते हैं, ये बताइए मुझे। जिस तरह के यहाँ पर की शासन तंत्र की व्यवस्था चल रही है, वहाँ कहीं न कहीं अपराधियों का मन और जिहादियों का मन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसका नतीजा है कि राजधानी में एकदम 20 सेंटर पर लोग आते हैं, आराम से आते हैं और आकर के जिस तरह से पेट्रोल बम आज फेंकने का कार्य किए हैं, तो समझ लीजिए कि यहाँ एक आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। और यहाँ का जो शासन तंत्र है वो आज भी चालान और हेलमेट पर टिका हुआ है। वो लोग ये नहीं देख रहा है कि कहाँ पर घटनाएं हो रही है, कहाँ पर आपराधिक घटनाएं हो रही है, उसे रोकना है। कहाँ पर चरस गांजा का धंधा हो रहा है, उसे रोकना है। उसके लिए प्रयास नहीं करना है। यहाँ पर प्रयास ही करना है कि कहाँ पर से चालान से पैसे आ जाए, कहाँ पर से हेलमेट रोका जाए, बस यही देखते रहते हैं। आप लोगों को संशय किस पर हो रहा है? जिस तरीके से दो युवक आपको दिख रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में वो बोतल मैंने तो फेंकते अभी अभी कहा कि ये जिहादी मानसिकता के लोगों का ये काम है। जिस तरह से बंगाल पहले अशांत था, बंगाल में जो अशांति फैलाने वाले लोग थे, धीरे धीरे झारखंड आ रहे हैं और झारखंड आने के बाद वो लोग राजधानी को टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए, कार्यालय के बाहर अभी आपको जो आरएसएस के तमाम सपोर्टर्स हैं, संगठन के लोग हैं, संघ के जो लोग हैं, कार्यकर्ता के तौर पे यहाँ जुटे हुए हैं, ये घटना सुनने के बाद आपके जहन में क्या चल रहा है? देखिए, अभी तो कार्रवाई चल रही है प्रशासन की ओर से, तो हमारा कुछ भी बोलना अभी तो सही नहीं रहेगा। प्रशासन अपना काम कर इससे रहा है। पहले आपने ऐसा होते कभी देखा, सुना यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा भले ही अन्य केरल में या फिर ऐसा जहाँ पे संघ का काम यहाँ पे चलता है पहले से भी, वहां पर भले ही सुनने को मिला भी था, लेकिन झारखंड जैसा मतलब इतना अच्छा जगह पर आइडियल एकदम है, वहां पर ऐसा अगर हो रहा है वो तो गलत तो बिल्कुल ही है। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं रांची के ही रहने वाले, चुटिया में रहते हैं। आप भी आरएसएस से जुड़े हुए? जी, हम संघ के स्वयंसेवक हैं। आप यहाँ क्लास के लिए आते थे क्या? क्लास विद्यार्थियों की क्लास यहाँ पे चलती है? नहीं, विद्यार्थियों की क्लास नहीं चलती है। जैसे अन्य जिलाओं से जो विद्यार्थी परीक्षा हो गया या कंपटीशन का परीक्षा हो गया वो देने आते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना रात रुकने का व्यवस्था यहाँ पे हो जाता है। जिस प्रकार की घटना हमें देखने को मिली है ये बहुत ही निंदनीय है। और जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस राज्य में आई है, एक जो माहौल बना है कि अपराधियों के बीच में कोई डर ही नहीं रहा है, कोई डर भय नहीं रहा है। केवल रांची की नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में इस प्रकार की घटना लगातार घट रही है, जिससे एक डर का माहौल पैदा हुआ है। क्या लगता है आप लोगों को कि माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बम फेंक देना, पेट्रोल बम फेंक देना, इससे एक माहौल खड़ा होगा यहाँ पर? जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का माहौल शांत तरीके से चल रहा है अभी, ऐसा भी प्रतीत होता है? ये मुझे लगता है कि ये राइट करवाने की, जो हिंदू मुस्लिम के बीच एक विवाद पैदा करने की कोशिश होगी। लेकिन जिस प्रकार से बम फेंका गया है, आप लोगों ने देखा 12:30 बजे की घटना, 12:30 बजे बहुत रांची के लिए बहुत ज्यादा रात नहीं, बहुत कई सारे लोग जागते भी उस समय। 12:30 बजे आकर के उनकी हिम्मत देखिए कि यहाँ संघ कार्यालय तक घुस करके
बम फेंकने का उनकी हिम्मत कर दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, ऐसे ऐसे घटनाएं बहुत ही चिंतनीय है इस पूरे झारखंड प्रदेश के लिए।